स्वागत है आप लोग का बहो कॉमर्स क्लास में। आज आप लोगों का एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एग्ज़ाम था। तो कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। तो आइए आंसर की देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है पार्ट ए में था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन दिए गए थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 20 मार्क्स का आपका था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर। ठीक है, बाकी ठीक था। जैसे पहला क्वेश्चन था आपके सामने, पहला क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। तो भैया सेंडर, मैसेजर, रिसीवर तीनों ही आ जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव। फीडबैक इन्वॉल्व, तो फीडबैक में क्या आता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओरल या रिटन। हम फीडबैक किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, ओरली भी, रिटन कम्युनिकेशन या फेस टू फेस। तो ऑल द एबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो हल्के ही थे क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत बच्चों को दिक्कत आई होगी। According to that, advertising can be described as the art of creating demand for an article or a service। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CL बॉलिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। यहाँ आपके नंबर कट सकते हैं, बहुत बच्चों गलत हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट मीडिया शेड्यूलिंग। तो भैया एडवर्टाइजिंग बजट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये चारों जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। ठीक है, ये सब फैक्टर हैं। आइए, ईच एडवर्टाइजिंग हैज ए पार्ट। तो भैया एडवर्टाइजिंग के कितने पार्ट होते हैं? 3। राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आ जाइए। ये क्वेश्चन था ज़बरदस्त भैया, ज़बरदस्त नहीं, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलत से टिक मार के आ गए हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपने गलती की है। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एडवर्टाइजिंग लेआउट। तो इसमें से कौन से एडवर्टाइजिंग लेआउट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर, मैं आपको 100% राइट आंसर बोल रहा हूँ। अब बच्चे लड़ने मत लगिए कॉमेंट में, मैंने पूरी तरीके से इस पर इसके बारे में मैंने पहले एनालाइज कर लिया है पूरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एडवर्टाइजिंग लेआउट। बहुत बच्चों ने प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस मारा होगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। आ जाइए। एडवर्टाइजिंग मीडिया इंक्लूड, बहुत हमने पूरी इस पर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मीडिया इंक्लूड, तो आप लोग को पता है, थ्योरी में ही पढ़ाया था भाई, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया। राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑल द एबव। आ जाइए, ये एक और क्वेश्चन है जहाँ बच्चों ने गलती की होगी। द कंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर टेस्ट आर रिकॉर्डेड बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉल टेस्ट। ठीक है, रिकॉल टेस्ट इज द राइट आंसर। हमने इस पर 100% रिसर्च करने के बाद ये आंसर इसे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नंबर कर सकते हैं, और जिन्होंने रिकॉल टेस्ट मारा उनका एकदम सही है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य ये जो है इसके फंक्शन नहीं है। आ जाइए, द एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। देखिए ये क्वेश्चन एलएमएनयू ने क्या अटपटा पूछा है कि भैया एम क्या है एडवर्टाइजिंग का। इसमें इसको ऑल द एबव देना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव है, एम है। ठीक है, तो इसलिए ऑल द एबव यहाँ देना था, लेकिन नन ऑफ द एबव दे दिया। तो भैया अब बचे ये 3, लेकिन ये तीनों ही है एम। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा 1, टू इंक्रीज सेलिंग एंड गेट प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स को बढ़ाना, लाभ बढ़ाना और बिक्री बढ़ाना। ठीक है, तो राइट आंसर 1 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इफ़ वी हैव टू चूज ए सिंगल चॉइस। बट अगर तीनों का कहोगे तो तीनों ही सही है भैया। लेकिन एलएमएनयू ने ऑल ऑफ दिस नहीं दिया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सर क्या होगा? हो सकता है कुछ बच्चे ये मार के आए, कुछ ये। भैया सही है आपका, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो 1 होगा। समझ में आया? चलिए, कितने एमसीक्यू सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। मैं जानता हूँ बहुत क्वेश्चन नहीं आए आपको, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हमने 1 नंबर बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, वो आया, तो आप यहाँ लिख सकते थे वो। ठीक है, देखिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट पूछ दिया, बताइए। हमने आपको हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट बताया। तो अब अगर आपके पास कुछ भी अगर नॉलेज होता तो आप लिख सकते थे इसको। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में हमने आपको बताया था, क्वेश्चन देख के जाए, क्वेश्चन बताया था, वही भर देते तो चल जाता। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में अगर आप पढ़ चुके थे, हमने क्वेश्चन बताया था इसके बारे में। हाँ, सेम क्वेश्चन है, आई नो, बट भैया एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में आता था ना, तो उसको भर देना था। एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में मैंने बताया था, शायद ऑब्जेक्टिव बताया था आपको, देख के जाना। तो लेकिन प्रिंसिपल पूछ दिया, तो कोई बात नहीं, उसी को भर देना था आपको, आपके पास कंटेंट था, समझ रहे हो ना। अब एडवर्टाइजिंग बजट के इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस, तो भैया स्टेप, ये तो मैंने बताया था ना आपको, स्टेप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट या फिर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ आप ये लिख सकते थे। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन है, आप लोग को बता दूं, ये देखो पूछा है एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो भैया याद है आपको, मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट इज ए मनी इन्वेस्ट ऑन मनी, जो इन्वेस्ट किया गया एडवर्टाइजमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट वेस्ट। तो भैया उसको लिख देते ना यहाँ, वही तो पूछा गया इनडायरेक्टली, वही पूछा गया, आपको यही तो लिखना था। ये इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि भाई मनी जो है यहाँ पर आपको लिखना था कि एडवर्टाइजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट अ वेस्ट। उस पर पेज भर देते तो नंबर मिल जाता। ठीक है, चलिए ठीक है, जो बच्चे का अच्छा गया ठीक ही था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा, हमने 10 क्वेश्चन बनाए उसी से पूछा गया, टॉपिक तो वही रहा ना। आखिरकार एडवर्टाइजमेंट अपील पे पूछा है, एडवर्टाइजमेंट बजट पे पूछा गया है, देखिए। तो ठीक है, ठीक है, तो अब कितने सही हुए टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन का वीवीआई बता दिया जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए वीडियो को।